ओम शांति। आज हम 29 अप्रैल 2023 बाबा की मुरली रिवाइज़ करेंगे। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, श्रीमत ही श्रेष्ठ बनाएगी, परमत व मनमत श्रापित कर देगी, इसलिए श्रीमत को कभी भी भूलो मत। बाबा ने कहा कि श्रेष्ठ बनाने वाली श्रीमत है, तुम्हें परमत या मनमत पर नहीं चलना है। आज की मुरली में प्रश्न है, सतो प्रधान पुरुषार्थी कौन और तमो प्रधान पुरुषार्थी कौन, दोनों का अंतर क्या होगा। उत्तर है, सतो प्रधान पुरुषार्थी बाप से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ व प्रतिज्ञा करते हैं, वह याद में रहने की रेस करते हैं और नंबर 1 जाने का लक्ष्य रखते हैं। तमो प्रधान पुरुषार्थी कहते, जो तकदीर में होगा, अच्छा प्रजा बनेंगे तो प्रजा ही सही, उनके आगे माया का ऐसा विघ्न आता जो रेस से ही बाहर निकल जाते। बाबा कहते, सतो प्रधान पुरुषार्थी होंगे, वो लक्ष्य रखेंगे कि हमको बाबा से प्राप्ति करनी है, पूरा वर्षा बाबा से लेना है। बाबा कहते, तमो प्रधान पुरुषार्थी जो होंगे, उनके मन में संकल्प आएंगे कि जो मिलेगा, जो तकदीर में होगा, मिल जाएगा। बाबा कहते, प्रजा बनेंगे तो प्रजा में चले जाएंगे, कोई बात नहीं। बाबा कहते, लेकिन सतो प्रधान पुरुषार्थी मेहनत करेंगे, बाबा से पूरा वर्षा लेने की कोशिश करेंगे। आज की मुरली में गीत है, मुझको सहारा देने वाले। ओम शांति। अब देखते हैं मुख्य बिंदु। आज बाबा ने कहा कि इस समय तुमको स्मृति आई है कि बेहद का बाप तुम्हारे सामने बैठा है और तुम बाबा से वर्षा लेने के लिए उनके सामने बैठे हो। तो बाबा ने कहा, हर 5000 साल के बाद बाबा कहते तुम वर्षा लेते हो। यहाँ तुम्हें लक्ष्य है, तुम्हारे सामने एम ऑब्जेक्ट है कि तुम राजयोग की शिक्षा बाबा से ले रहे हो। आज बाबा ने बताया कि तुम किसी भी सन्यासी से पूछो कि क्या मनुष्य पुनर्जन्म लेते हैं, तो वो ज़रूर मानेंगे कि हाँ पुनर्जन्म लेते हैं, तभी तो वे कहते हैं कि 84 लाख जन्म होते हैं। फिर बाबा कहते हैं उनसे ये पूछो कि क्या परमात्मा पुनर्जन्म में आते हैं, परमात्मा जन्म मरण में आते हैं। तो बाबा कहते, अगर वे कहें कि परमात्मा जन्म मरण रहित है, तो बाबा कहते फिर शिव जयंती सिद्ध नहीं होती। शिव जयंती सिद्ध नहीं होती मतलब शिव का अवतरण तो होता है, शिव का जन्म तो होता है, हमारे जैसा नहीं होता। बाबा कहते लेकिन उनका मरण नहीं होता, वो हमारी तरह शरीर नहीं छोड़ते, वो जन्म मरण में माना पुनर्जन्म में नहीं आते। परमात्मा धरती पर आते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, उनका दिव्य अवतरण होता है, लेकिन वो पुनर्जन्म में नहीं आते। ये बाबा ने बताया। फिर बाबा ने बच्चों से पूछा कि क्या तुम मुझे पहचानते हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। तो बाबा कहते, बच्चे क्या कहते हैं कि हाँ बाबा, हम आपको पहचानते हैं, आप हमारे कल्प पहले वाले बाबा हो, जो कल्प पहले भी हमको वर्षा देने के लिए आए थे और आप फिर से आए हो। तो बाबा कहते, हाँ बच्चे, मैं कल्प तुमको वर्षा देता हूँ, लेकिन माया तुमसे वर्षा छीन लेती है और मैं फिर दोबारा आकर तुमको वर्षा देता हूँ। आगे बाबा ने बताया कि ये जो बाबा ने यज्ञ रचा है, ये बहुत समय चलता है, इतना समय कोई भी यज्ञ नहीं चलता। दुनिया में जो यज्ञ रचते हैं 5-7 रोज़ चलेगा, 1 मास चलेगा, लेकिन इतना समय बाबा का ज्ञान सुनते हुए हो गए, इतना ज्ञान चलते हुए समय हो गया, 80-85 साल बाबा का यज्ञ चल रहा है। तो बाबा कहते इतना समय कोई भी यज्ञ नहीं चलता। तो बाबा कहते कि मैं इस समय आया हूँ, मैंने ये यज्ञ रचा है, अब तुमको वापस चलना है। आगे बाबा ने बताया कि तुमने भक्ति मार्ग में प्रतिज्ञा की थी कि बाबा आप आएंगे तो हम आप पर बलिहार जाएंगे। तो बाबा कहते अब मैं आया हूँ तो तुम मेरे ऊपर बलिहार जाओ, तो मैं तुम्हें 21 जन्मों का सुख तुम्हें दूंगा, तुम्हें बेहद का वर्षा इसके बदले में मिलेगा। बाबा कहते तुम इस समय बाबा की श्रीमत पर श्रेष्ठ बन रहे हो,
लक्ष्मी नारायण जैसा तुम बन रहे हो। बाबा ने कहा तुम अपने घर में भी लक्ष्मी नारायण का चित्र रखो ताकि तुम्हें याद रहे तुम क्या बन रहे हो। आगे बाबा ने बताया कि माया भी पहलवान है, माया का असर हो जाता है। बाबा कहते बच्चे यहाँ ज्ञान सुनते हैं, मुरली सुनते हैं तो उन्हें खुशी होती है, नशा चढ़ता है, लेकिन बाहर चले जाते हैं, घर जाकर फिर नशा उतर जाता है। फिर बाबा कहते दोबारा वो रिफ़्रेश होने के लिए आते हैं। तो बाबा कहते तुम्हें माया से सावधान रहना है, ज्ञान के मनन चिंतन में रहना है और बाबा को याद करते रहना है। फिर बाबा ने बताया कि तुम्हें सतो प्रधान पुरुषार्थी बनना है, तमो प्रधान पुरुषार्थी नहीं बनना। कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि जो मिलेगा सो देखा जाएगा, प्रजा ही सही, प्रजा ही बन जाएंगे, बाबा जहाँ भेजेगा भेज देगा। बाबा कहते हैं ऐसा कभी नहीं सोचना, तुम्हें मेहनत करनी है, लक्ष्य रखना है कि हमें बाबा से पूरा वर्षा लेना है। फिर आज बाबा ने बताया कि जो अज्ञानी आत्मा होती हैं उनसे तुम्हारी नींद कम होनी चाहिए। वो 8 घंटा सोते हैं, तुम्हारी नींद 4 घंटे की होनी चाहिए। बाबा कहते तुम्हें सवेरे सवेरे उठकर बाबा को याद करने की मेहनत करनी है, क्योंकि सुबह का वायुमंडल बहुत अच्छा होता है, परम शांति होती है। बाबा कहते शांति धाम वाली शांति उस समय रहती है, क्योंकि एकदम सन्नाटा उस समय रहता है। आज की मुरली में धारणा के लिए सार है, सवेरे अमृत वेले उठ ऐ शरीरी बन, बाप को याद करने का अभ्यास करना है। पूरा वर्षा लेने के लिए याद की रेस करनी है, कम से कम 8 घंटा याद जरूर करना है। एक बाप पर पूरा बलिहार जाना है, परमत व मनमत पर न चल, एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलना है। बाबा ने ये कहा कि एक बाबा की श्रीमत पर चलना है। आज की मुरली में वरदान है, रूहानी एक्सरसाइज द्वारा वेट बोझ को समाप्त करने वाले समान और समीप भव। तो बाबा ने कहा जैसे शरीर की एक्सरसाइज करते हैं ऐसे तुम्हें रूहानी अर्थात मन की एक्सरसाइज करनी है। बाबा कहते कभी तुम निराकारी स्थिति में स्थित हो जाओ, कभी अव्यक्त फरिश्ता बन जाओ, कभी साकारी कर्म योगी बन जाओ और कभी अपने आप को विश्व सेवाधारी की स्टेज पर स्थित कर लो। तो बाबा कहते हैं ऐसी एक्सरसाइज तुम रोज़ करोगे तो तुम्हारे मन के ऊपर जो बोझ होते हैं वो समाप्त हो जाएंगे, तुम डबल लाइट बन जाएंगे। बाबा कहते हैं जैसे माशूक तुम्हारा माना शिव बाबा जैसे डबल लाइट है, ऐसे तुम भी डबल लाइट बन जाओगे तो जोड़ी अच्छी लगेगी। बाबा कहते हैं मैं हल्का और तुम मन से भारी हो जाते हो तो जोड़ी अच्छी नहीं लगती। इसलिए बाबा कहते हैं तुम रूहानी एक्सरसाइज करके तुम भी डबल लाइट बाबा के जैसा बन जाओ, बाबा के समीप आ जाओ, बाबा के समान बन जाओ। आज की मुरली में स्लोगन है, अपने जीवन रूपी गुलदस्ते द्वारा दिव्यता की खुशबू फैलाना ही गुण मूर्त बनना है। स्वमान आज की मुरली से हम लेंगे, मैं आत्मा गुण मूर्त हूँ। अच्छा, ओम शांति।